शिक्षा पर सबका अधिकार है और यही अधिकार अगर छीन लिया जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद अलर्ट। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग सबसे आराम वाला विभाग है, जहां ना समय को लेकर पाबंदी है न काम को लेकर। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर सरकारी स्कूलों में कई सारे शिक्षक अपने मन मुताबिक उपलब्ध होते हैं और पढ़ाते हैं, जिसके पीछे की वजह है कि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो ना तो स्कूल प्रशासन से सवाल कर सकते, न बच्चे की शैक्षणिक समस्या पर ध्यान दे सकते। इस मामले की तह तक जाने के लिए कई बार हमारे संवाददाता ब्रह्मानंद त्रिपाठी बिन्नू ने कुछ स्कूलों का दौरा भी किया है। मामला है त्योंथर तहसील के ग्राम पंचायत चौरा का, जहां शासन द्वारा संचालित नवीन हाई स्कूल में संवाददाता ब्रह्मानंद त्रिपाठी तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर स्कूल व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, जिसमें पाया गया सिर्फ 3 शिक्षक ही उपस्थित हैं, बाकी का पता नहीं। कुछ देर के बाद हेडमास्टर जी भी आ गए। फिर 11 बजे के आसपास 2 शिक्षक और आए, जिनसे देर होने का कारण पूछने पर उन्होंने अलग अलग बहाने बताए। शशिकांत वर्मा। समय क्या हो रहा है सर इस समय? समय अभी दुबे सर आए तो उनसे नहीं पूछे। पूछा हूँ 10-12 तो विद्यालय खुलने का समय क्या है? 10:30। आप अभी तक कहाँ थे? मैं 50 किलोमीटर दूर से आता हूँ। बाइक हमारी गड़बड़ हो गई। ये आपकी समस्या है, सबकी बाइकें गड़बड़ हो रही हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं सब यही बता रहे हैं कि गड़बड़ हो गई थी। और रही बात दुबे जी की, आपने जो कहा, तो दुबे जी कल ट्रेनिंग में गए थे, मुझे ये पता है, प्रिंसिपल सर ने बताया था, तो उनका अनुशंसा लगी हुई है कि वो लेट ही आएंगे। नहीं, मैं क्या था कि कल छुट्टी थी, घर चला गया था। घर मेरा काफ़ी दूर है, त्योंथर है। सर आपका शुभ नाम क्या है जी? ईश्वरदीन कोल। आप, समय क्या हो रहा है आपकी गाड़ी में? मोबाइल है ना, मोबाइल में देखिए समय कितना हो रहा है, देख के बताइए कितना हो रहा है समय। विद्यालय खुलने का क्या समय है? 10:30। तो आप अभी तक कहाँ थे? गाड़ी पंचर हो गई थी। और ये गुटखा खा के बच्चों को पढ़ाते हैं आप, क्लास में जाते हैं तो मुंह में तो है आपके, और आप विद्यालय के अंदर जा रहे हैं। बाकी बचे 2 शिक्षक वेद प्रकाश मिश्रा जी एवं सीताराम हरिजन जी, जो विद्यालय ही नहीं आए। 11:30 बजे तक विद्यालय में चल रही कक्षाओं में शिक्षक की अनुमति के साथ प्रवेश करने के बाद बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखने को कहा गया, जिसमें कुछ बच्चों द्वारा तो सही लिखा गया, लेकिन शिक्षक द्वारा उन शब्दों को गलत बताकर गलत शब्द लिख दिए गए। ये सही है। श्रृंगार। पूछने पर पता चला कि ईश्वरदीन जी हिंदी के ही शिक्षक हैं। अब आप बताइए, अगर राह दिखाने वाले ने गलत राह दिखा दी तो राहगीर का क्या होगा? एक और बात, स्कूल परिसर क्षेत्र में नशा करना निषेध है, लेकिन शायद यह बात ईश्वरदीन जी को नहीं पता, क्योंकि वो कक्षा में गुटखा खाकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि सरकारी स्कूलों में चल रही नियमों की अनदेखी के साथ साथ अनुशासनहीनता क्या जनपद में बैठे किसी भी अधिकारी को दिख नहीं रही है? इस मामले को लेकर संवाददाता ने कई बार बीआरसी से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विद्यालय में सोते पाए गए शिक्षक के विषय में जानकारी लेने के लिए भी बीआरसी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। अब सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे है वो ये है कि अगर तहसील में ऐसी कई स्कूलें हैं जहां कुछ शिक्षक समय पर ना तो स्कूल पहुंचते हैं और ना ही सही से पढ़ा पाते हैं, तो इन बच्चों का क्या होगा?
चौरा गांव के आम जन का शासन प्रशासन से यह निवेदन है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द की जाए और दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाए ताकि बच्चों का भविष्य समय रहते उज्जवल बनाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।